Hello everyone, how are you today? I hope you are fine. So let's discuss the today's topic, and today we are going to discuss a very important topic is here, that is one of the question word. It is called who. Who आप लोगों का क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से बातचीत करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द हु का मतलब होता है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, हु का मतलब होता है टू नो अबाउट द डूअर. डूअर कौन होता है? काम को करने वाला, सब्जेक्ट. जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं क्या हुआ? डूअर. वह जाता है तो वह क्या हुआ? डूअर, काम को करने वाला. ठीक है. लेकिन सम टाइम वी डोंट नो दैट हु इज़ द डूअर. कई बार हमें नहीं पता होता कि कौन पढ़ता है, कौन जाता है, कौन डॉक्टर है और कौन टीचर है. ठीक है. जैसे मैं एक बार और हॉस्पिटल में गया तो एक बंदे ने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी, सफ़ेद रंग का कोट पहन रखा था, सफ़ेद रंग की उसने पैंट पहन रखी थी और गले में डाल रखा था स्टेथोस्कोप. तो मैंने उनसे पूछा, जी आर यू डॉक्टर? उसने कहा आई एम नॉट डॉक्टर. ठीक है. वो कह रहा है आई एम कंपाउंडर. तो मैं तो मतलब ड्रेस से तो मुझे लगा, फिर मैंने उससे पूछा कि फिर डॉक्टर कौन है? हु इज़ डॉक्टर. ठीक है. हु इज़ डॉक्टर. तो ये एक्शन और नो एक्शन दोनों में ही इस्तेमाल होता है. एक तो जैसे हम अब नो एक्शन की बातचीत कर रहे थे, मिक्स बातचीत करेंगे हम कि एक्शन मतलब वर्ब जहाँ पर आती है, जहाँ पर क्रिया आती है, उन लाइनों में भी हु का इस्तेमाल होता है, और जिन लाइनों में कोई क्रिया नहीं आती वहाँ पर भी आप हु का इस्तेमाल करते हैं. तो दोनों जगहों को आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं. जैसे कौन पढ़ता है तो हु स्टडीज़, और कौन पढ़ाता है? हु टीचेस. ठीक है. टीचर कौन है? हु इज़ टीचर. तो सभी तरह के सेंटेंस हु से बनते हैं, एक्शन वाले भी और नो एक्शन वाले भी. और वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस की भी बात करेंगे, क्योंकि हु से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं. तो सभी के बारे में बात करने वाले आज. सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हु का मतलब होता है टू नो अबाउट द डूअर, काम को करने वाले के बारे में पता करना कि काम कौन करता है, या फिर किसने किया था, या फिर कौन करेगा. ठीक है. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जी मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ. अब मैंने खुद को हटा दिया और अब नहीं पता कि कौन पढ़ता है. तो इसका मतलब पढ़ने वाले के बारे में आप जानना चाहते हो जी कौन पढ़ता है, तो आय की जगह क्या लगा देंगे? हु लगा देंगे. ठीक है. आपको नहीं पता तो फिर हम जानना चाहेंगे कि कौन पढ़ता है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हु स्टडीज़. क्या लाइन बन जाएगी? हु स्टडीज़. जैसे हमने यहाँ पर लिखा है जी हु प्लेस, तो हु प्लेस का मतलब क्या हुआ? कौन खेलता है. यहाँ पर लिखा है हु इज़ डॉक्टर, तो ये तो हो गए एक्शन वाले वाक्य जिनमें क्रिया होती है. तो मैं आपको बता दूं कि हु को हम हमेशा सिंगुलर नंबर में ही काउंट करते हैं. मतलब ये एक वचन में ही आता है. जो नियम लगते हैं ही सी इट के साथ, किसके साथ? ही सी और इट के साथ जो नियम लगते हैं उसी नियम को हम लोग हु के साथ इस्तेमाल करते हैं. तो ही सी इट के साथ क्या नियम है? एस और ई एस लगता है, हैज़ लगता है, वो नियम है जो हम हु के साथ इस्तेमाल करते हैं. क्लियर. यहाँ पर मैंने लिखा कि जी कौन खेलता है? हु प्लेस. अब एक चीज़ और आ गई कि जो तुम्हारे साथ कौन खेलता है, तो लाइन बनी हु प्लेस विद यू. ठीक है. आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मान लो मैंने आपसे पूछा हु प्लेस, आपने कह दिया वह खेलता है, ही प्लेस. ठीक है. मैंने बोल दिया सी प्लेस, राम प्लेस, मोहन प्लेस, किसी का भी नाम लगा दीजिए, नियम सेम ही होने वाले हैं. फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट तुम्हारे साथ. ठीक है. तो हु प्लेस विद यू, ये लाइन बन गई, क्योंकि हु की जगह पर हम क्या मान के चल रहे हैं? सिंगुलर नंबर. तो अगर हम यहाँ ही लिखते तो ही प्लेज विद यू, तब भी ये नियम होता, हमें एस और यस लगाना पड़ता. अब हमने डूअर के बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ पर ही तो है ही नहीं, तो हमने यहाँ पर हु लिखा और लाइन बन गई हु प्लेस तुम्हारे साथ
विद यू, तो पूरी कंप्लीट लाइन हो गई हु प्लेज विद यू, कि आपके साथ कौन खेलता है। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है हु, जैसे पास्ट में अगर लाइन बनेगी तो हु वेंट, पास्ट में क्या आता है सेकंड फॉर्म, यहाँ पर क्या आता है ये प्रेजेंट है, तो ही सीट के साथ क्या लगता है एस और एस, तो हु के साथ भी क्या लगेगा एस और एस, पास्ट में क्या लगती है सेकंड फॉर्म, तो हमने गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट, तो हु वेंट टू मार्केट, मार्केट कौन गया था। ठीक है, अगर यहाँ पर भी आप ही लगाओगे तो भी नियम सेम ही हो गया ना, ही वेंट टू मार्केट, तो हमने तो वही नियम लगाने हैं ना जो ही सीट के साथ लगते हैं, तो हु वेंट टू मार्केट हो गया कि मार्केट कौन गया था। ठीक है, आप आंसर दे सकते हैं जी मोहन वेंट टू मार्केट, जितेंद्र वेंट टू मार्केट, लोकेश वेंट टू मार्केट, संदीप वेंट टू मार्केट, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहो किसी का भी नाम ले सकते हो, डजेंट मैटर। नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी हु विल गो टू मार्केट, मतलब फ्यूचर। आपने केवल एक ही चीज़ देखी कि यहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो मैंने प्रेजेंट का नियम लगाया, एस और एस लगा दिया, यहाँ पर पास्ट का है तो मैंने सेकंड फॉर्म लगा दी, यहाँ पर एस और एस लगाते हैं, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो फिर फ्यूचर में क्या लगाते हैं सेकंड फॉर्म की बजाय क्या लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म और विल के साथ, तो लाइन क्या बन गई हु विल गो टू दिल्ली, दिल्ली कौन जाएगा। यहाँ पर जब जाएगा तो हु विल गो, ठीक है, जैसे वह दिल्ली जाएगा तो ही विल गो टू दिल्ली, ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं है तो हमने किसको लगा दिया हु, तो हु विल गो टू दिल्ली। अगर मैंने कहा कि जी तुम्हारे साथ कौन जाएगा तो हु विल गो टू दिल्ली विद यू, कि आपके साथ दिल्ली कौन जाएगा। क्लियर, हु वेंट टू मार्केट विद यू, आपके साथ मार्केट कौन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हु विल गो टू मार्केट विद यू, आपके साथ मार्केट कौन जाएगा। तो ये सभी, ये प्रेजेंट का हो गया कॉम्बिनेशन, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का। अब बात आती है कि मान लो कोई काम इस समय चल रहा है, अब बाहर सड़क पर रोड पर कोई बाइक चला रहा है, अब मुझे नहीं पता कि वो कौन है, बस आवाज़ आ रही है बाइक की, तो मैं अगर पता करूँगा कि बाइक कौन चला रहा है तो लाइन क्या बनेगी हु इज़ राइडिंग द बाइक, क्या लाइन बन जाएगी हु इज़ राइडिंग द बाइक। अच्छा, उसके पीछे भी बैठा है कोई, तो हु इज़ राइडिंग द बाइक विद यू भी हो सकता है, विद हिम भी हो सकता है, विद हर भी हो सकता है, थर्ड पर्सन कोई भी लगा दो, इट्स डिपेंड ऑन यू। जैसे राम के साथ बाइक कौन चला रहा है, तो हु इज़ राइडिंग द बाइक विद राम। ठीक है जी, मोहन के साथ कार कौन चला रहा है, तो हु इज़ ड्राइविंग द कार विद मोहन। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिखा है जी हु इज़ गोइंग टू दिल्ली विद यू, कि जी कौन जा रहा है आपके साथ दिल्ली। मैंने एक ही एक्शन लिया यहाँ पर ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो हमने लिया है केवल गो टू दिल्ली यहाँ पर। जैसे कौन जाएगा तो हु विल गो टू दिल्ली, एंड कौन जा रहा है तो हु इज़ गोइंग टू दिल्ली। अब तुम्हारे साथ कौन जा रहा है तो हु इज़ गोइंग टू दिल्ली विद यू। ठीक है, हु इज़ गोइंग टू दिल्ली विद यू। यहाँ पर आप क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं, जो ये है हु। ठीक है, हु ही है इसमें डूअर, काम को करने वाला हु ही है, लेकिन वो हमें पता नहीं है तो उसके लिए हमने हु लगा दिया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हु डू यू गो टू दिल्ली विद, इसका मतलब होता है आप किसके साथ दिल्ली जाते हो। अब मान लो मैं आपसे कोई भी सवाल पूछता हूँ प्रेजेंट में कि जी क्या आप पढ़ते हो, तो क्वेश्चन किससे बनता है डू से ही तो बनता है, तो मैंने डू लगा दिया यहाँ पर यू से पहले। तो आप क्या दिल्ली जाते हो, तो डू यू गो टू दिल्ली हो गया। ठीक है, साथ में तो उसके लिए विद लगा दिया मैंने, और मुझे नहीं पता उस पर्सन का जो तुम्हारे साथ जाता है। ठीक है, तो वो बंदा कौन है नहीं पता, तो आप बताओ जी आप किसके साथ दिल्ली जाते हो,
तो हु डू यू गो टू दिल्ली विद, क्योंकि मेरे से जब आप सवाल पूछते हो तो प्रेजेंट में डू से ही तो पूछते हो, तो लाइन बनी हु डू यू गो टू दिल्ली विद। ठीक है, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो गया। ऐसे थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। पहला तो था हु गोज टू दिल्ली, सेकंड हो गया हु गोज टू दिल्ली विद यू। ठीक है, हु गोज टू दिल्ली, हु गोज टू दिल्ली विद यू। एंड थर्ड क्या हो गया, हु डू यू गो टू दिल्ली विद, हु डू यू गो टू दिल्ली विद। क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं, यू से। तो पहले क्या आएगा, डू, तो डू यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाते हो, विद साथ हु किसके, तो आप किसके साथ दिल्ली जाते हो। क्लियर, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर मान लो यू को हटा दो और ही लगा दो, जैसे यहाँ पर लगाई हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर अगर ही लगाएंगे तो फिर डू की जगह क्या आता है, डज। सिंपल है, ये हम पहले ही जानते हैं। तो हु डज ही गो टू दिल्ली विद, तो इसका मतलब हुआ वह किसके साथ दिल्ली जाता है, वह किसके साथ दिल्ली जाता है। क्लियर है। अब मान लो यहाँ पर मैं प्रेजेंट की बजाय पास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, तो पास्ट में डू डज की बजाय क्या आएगा, डिड आएगा, तो मैंने लगा दिया हु डिड यू गो टू कॉलेज विद, कि आप कॉलेज किसके साथ गए थे, आप कॉलेज किसके साथ गए थे, तो क्या आएगा हु डिड यू गो टू कॉलेज विद, कि आप कॉलेज किसके साथ गए थे। नेक्स्ट है, क्योंकि पास्ट में सभी के साथ सेम ही रूल रेगुलेशन रहते हैं, आप यहाँ पर यू लगा दो, ही लगा दो, सी लगा दो, सबके साथ यही नियम लगेगा। हु डिड सी गो टू कॉलेज विद, हु डिड ही गो टू कॉलेज विद, क्योंकि पास्ट में कोई बदलाव नहीं होता टाइम वर्ड के अंदर। ठीक है, एक ही टाइम वर्ड है पास्ट का, वो है डिड, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। टाइम वर्ड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग आज के टाइम पर टाइम वर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये हमें क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है कि क्रिया चल रही है, चलेगी या फिर हो गई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हु विल ही गो टू कॉलेज विद, हु विल ही, तो यहाँ पर डिड की जगह फ्यूचर में क्या आ जाएगा, विल आ गया, क्योंकि सभी के साथ विल आता है तो इस वजह से मैंने ही लगा दिया। तो हु विल ही गो टू कॉलेज विद, वह कॉलेज किसके साथ जाएगा। ठीक है, क्या वह कॉलेज जाएगा, विल ही गो टू कॉलेज, साथ विद, हु किसके, वह किसके साथ कॉलेज जाएगा, हु विल ही गो टू कॉलेज विद, हु डिड ही गो टू कॉलेज विद, हु डज ही गो टू कॉलेज विद, हु डू यू गो टू कॉलेज विद। तो आप पीछे क्रिया बदल सकते हैं, नियम सेम ही रहने वाला है, अकॉर्डिंग टू टाइम आप टाइम वर्ड को बदल देंगे। क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना 2-4 बार तो ये सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, देन वी आर हियर टू हेल्प यू। नेक्स्ट लिखा हुआ है हु आर यू गोइंग टू कॉलेज विद, हु आर यू गोइंग टू कॉलेज विद का मतलब होता है कि जी आप किसके साथ कॉलेज जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं अगर कोई भी काम चल रहा है, जा रहा है, वह जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, तो आप वहाँ पर क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं इज एम आर, तो यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, तो हु आर यू गोइंग टू कॉलेज विद हो गया। ठीक है, और वह किसके साथ, मान लो मैं ही लगा दूँ यहाँ पर, तो ही सीट के साथ क्या आता है, इज आता है, तो हु इज ही गो टू कॉलेज विद हो जाएगा। ठीक है, हु इज ही गो टू कॉलेज विद। अब मैं आपको थोड़ी सी ना प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उससे आपको आसानी होगी, फिर आपको सेंटेंस बनाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने पहले इस तरीके के सेंटेंसेस को हु के साथ कम पढ़ा है। पहले हम whom का भी इस्तेमाल करते थे, विद whom डू यू गो टू कॉलेज। आज के टाइम पर उसकी ज़रूरत नहीं है, द थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। आज के टाइम पर चीज़ें बदल चुकी हैं, तो अब आज के टाइम पर हु का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं, चाहे आप किसी के साथ जाते हो या आपके साथ कोई जाता है। यहाँ तक क्लियर है, आगे प्रैक्टिस करते हैं। ये यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ये एक्शन है। एक्शन का मतलब काम, तो जो आपको काम करना है, जो आपको पीडीएफ में मिलेगा,
इस क्लास की जब आप प्रैक्टिस वर्क में जाएंगे तो वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा कि आपको वर्क करना कैसे है। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फेंस द गार्डन विद बार्बड वायर। अब फेंस का मतलब क्या होता है? फेंस का मतलब होता है बांधना, घेराबंदी करना। जैसे आपने देखा होगा ना, बगीचे की घेराबंदी कर देते हैं, कई बार उसे नेट से कर देते हैं, जो आपका स्टील नेट होता है, आयरन नेट होता है, लोहे की जाली होती है ना, स्टील की जाली होती है, उनसे भी कई बार बांध देते हैं। कई बार प्लास्टिक की भी एक जाली आती है, उससे भी घेराबंदी कर देते हैं हम। छोटे मोटे हमारे जो बगीचे होते हैं घरों के बाहर, उनकी घेराबंदी भी करना फेंस कहलाता है। आपने फेंसिंग भी लिखा देखा होगा जगह जगहों पर जी, वायर फेंसिंग का काम, ठीक है। तो वो फेंसिंग वाला वर्ड है यहाँ पर, फेंस द गार्डन। तो फेंस द गार्डन का मतलब बगीचे की घेराबंदी करना। विद बार्बड वायर का मतलब होता है जो कटीले तार होते हैं ना, लोहे के, आयरन के, स्टील के, तो उनसे घेराबंदी करना फेंस द गार्डन विद बार्बड वायर कहलाएगा। अब मान लो कौन करता है ये काम, तो हु लगा दिया आपने, हु फेंस द गार्डन। हु के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर? एस लग जाएगा। तो हु फेंसेस द गार्डन विद बार्बड वायर, ठीक है। हु फेंसेस हो जाएगा ना भाई, हु के साथ क्या लगता है? एस, तो हु फेंसेस द गार्डन विद बार्बड वायर, ठीक। कौन कर रहा है? तो हु इज फेंसिंग द गार्डन विद बार्बड वायर, ठीक है। किसने किया था? तो हु फेंस्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, हु फेंस्ड द गार्डन विद बार्बड वायर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंज्यूम लिखकर। तो देखो मैं तो ये आपसे कहूँगा नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो वो बंदा कौन है जो लोटपोट हो रहा था, या फिर लोटपोट हो रहा है पी करके, या फिर कौन था वो बंदा, बताइए। तो शराब पीने के लिए हम लोग कंज्यूम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम पर। अब क्या है, जैसे पीना तो पानी भी होता है, लेकिन पानी के लिए हम लोग टेक का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? टेक का इस्तेमाल करते हैं, ईट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो पीना है उसके लिए हम लोग ड्रिंक की बजाय कंज्यूम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, टेक का भी नहीं करते, बट सम टाइम पीपल यूज़। अभी क्यों करते हैं, मैं ये तो देखो इंग्लिश इन्होंने बनाई है, वो बताएंगे कि इसके साथ कंज्यूम क्यों करते हैं, ये भी तो पीना ही होता है, बट इसके लिए स्पेशल वर्ड बना रखा है कंज्यूम द लिक्कर। और जो बंदे ज़्यादा पीते हैं या पीते रहते हैं वो कहलाते हैं ड्रंकर्ड। क्या कहलाते हैं? ड्रंकर्ड। ड्रिंक करके ERD लगा दिया तो हमारा ड्रंकर्ड हो गया, ठीक है। वो उसे बूजर भी बोलते हैं, BOOZER। बूजर का मतलब भी वही होता है, शराबी टाइप के जो लोग होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है टेक जूस, ये हमारे मतलब की चीज़ है। तो जी टेक जूस का मतलब होता है जूस पीना। अब आपने अभी गर्मियों का टाइम चला हुआ है, तो अगर आप पूछ सकते हैं किसी से भी कि जी कौन कौन जूस पीते हैं, तो हु टेक्स जूस, क्या लाइन बनेगा? हु टेक्स जूस, क्योंकि हु के साथ वही नियम लगेंगे जो ही सीट के साथ लगते हैं। चाहे आप कितने ही लोगों की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता ना कि आप एक पीता है या फिर कितने पीते हैं, तो लाइन जब भी बनेगी वो सिंगुलर में बनेगी। मैंने पूछा कौन जूस पीता है, तो हु टेक्स जूस, ये कह रहा है जी मैं पीता हूँ, आई टेक जूस। तो फिर मैं इससे क्या बोलूँगा, तुम बताओ कि तुम्हारे साथ कौन पीता है, तो हु टेक्स जूस विद यू, ठीक है। अब बातों को बढ़ा सकते हैं आप पूछ सकते हैं भैया कौन सा जूस पीते हैं आप, व्हाट जूस डू यू टेक, ठीक है। कब पिया था आपने, व्हेन डिड यू टेक जूस। अच्छा अगली बार मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। व्हेन विल यू टेक जूस, क्या बोलोगे? व्हेन विल यू टेक जूस, मैं तुम्हारे साथ जूस पीऊँगा, आई विल टेक जूस विद यू। तो ऐसे बातों को धीरे धीरे हमें बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को कड़ी में जोड़ना है, ताकि हम अपना कन्वर्सेशन आगे कर पाएँ, आगे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोल पाएँ। तो जैसे ही शुरुआत होती है अपनी फ्रेंड से, आप बातचीत करना शुरू करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पुटअप किया करें, तभी बोलना आएगा, तभी हमारी प्रैक्टिस में आएंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमने कॉपी इन द एग्ज़ाम। देखो ये तो हमारा काम है नहीं, और ना ही हम एडवाइस देंगे ऐसे काम करने के लिए। बाकी फिर भी कोई पकड़ा गया, अब मुझे नहीं पता कि किसने की थी, तो मैं
पास्ट में अगर पूछूंगा तो फिर सेकेंड फॉर्म लगा दूंगा ना, जैसे एस और यस लगा रहे थे प्रेजेंट में, हु फेंसेस द गार्डन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु कॉपीड इन द एग्जाम, हु कॉपीड इन द एग्जाम, कि जी एग्जाम में नकल किसने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से आके लिखा हुआ है नो एक्शन, मतलब क्योंकि एक्शन और नो एक्शन दोनों तरह के ही सेंटेंसेस इससे बनते हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपको कुछ वोकेबलरी भी करा देता हूँ, कुछ शब्द भी बता देता हूँ जिससे आप घर पर प्रैक्टिस कर सकें, फ्री टाइम में अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो मैंने लिखा है यहाँ पर मैकेनिक, क्या लिखा हुआ है, मैकेनिक। मैकेनिक क्या होता है, मिस्त्री होता है जो अलग अलग तरह के मशीनरी को ठीक करता है। बाइक के मैकेनिक अलग होते हैं, 4 व्हीलर के मैकेनिक अलग होते हैं, तो किसी भी प्रकार की मशीनरी की जो मरम्मत करता है दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिक कहलाता है। तो मुझे नहीं पता कि मैकेनिक कौन है जिससे मैं बाइक ठीक कराता हूँ, तो मैंने पूछ लिया, उसका नाम पूछ लिया, व्हाट इज़ हिज नेम। उसने कहा जी किसका नाम पूछ रहे हैं आप, तो मैंने कहा मैकेनिक कौन है, हु इज़ मैकेनिक, उसी का नाम पता कर रहा हूँ। तो हु इज़ मैकेनिक, आई वॉन्ट टू नो हिज नेम। वो आया और उसने मेरे से कहा जी बताएं। तो मैंने पूछा क्या आप मैकेनिक हो, आर यू मैकेनिक। उसने कहा जी मैं ही हूँ, आई एम द मैकेनिक। तो मैंने पूछा क्या नाम है आपका, हु व्हाट इज़ योर नेम, क्या बोलेंगे आप, व्हाट इज़ योर नेम। अब आप बातें बढ़ाओगे तो कैसे क्वेश्चन पूछोगे, पूछ लो जी कहाँ से आते हो आप, वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहाँ रहते हो आप, वेयर डू यू लिव। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछते चले जा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पर ग्लटन। देखो ये कमाल का बंदा है। ग्लटन का मतलब होता है जो खाने से थकता ही नहीं है। ग्लटन का मतलब होता है पेटू। पेटू किसको बोलते हैं अब मुझे नहीं पता, हिंदी में तो उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, पर मैं कोई भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा तो वो हम उसे पेटू ही बोलेंगे। ठीक है, एक बंदा बहुत ही ज़्यादा खाता था, बहुत ही ज़्यादा खाता था मतलब उसे खाने का कोई मौका मिल जाए छोड़ता नहीं था, तो उसे ना सर्कस वाले ले गए, बोले ये तो हमारे बहुत काम का बंदा है, ये तो बहुत काम का बंदा है, वो 40-50 रोटियां खा जाता है, 4-5 किलो सब्जी खा जाता है, 4-5 लीटर वो लस्सी पी जाता है। तो ऐसे बंदे को वो सर्कस वाले ले गए उठा करके, और वहाँ पर क्या हुआ कि उसे यही काम दिया गया। सर्कस वालों की बड़ी इनकम हुई, लोग आए, उन्होंने देखा कि बंदा इतना खाना पीना खा लेता है, 40-50 रोटी, 4-5 लीटर लस्सी, 5-6 किलो सब्जी। ठीक है, अब 100-200 हुए उसके, लेकिन तीसरा 100 जैसे ही होने वाला था स्टार्ट, तो उस बंदे ने रोक दिया। किसने, जो इतना खा पी रहा था उसने रोक दिया और मालिक से बोला, कौन, जो ग्लटन था, उसने मालिक से कहा कि बॉस काम ही कराते रहोगे या फिर मुझे लंच का टाइम भी दोगे। तो बताइए, अगले को सुबह से शाम तक खाने का काम था और फिर भी वो लंच का टाइम मांग रहा है, ऐसे लोगों को क्या बोल सकते हैं आप, ग्लटन बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब होता है सन की किस्म के इंसान, शक की किस्म के इंसान। शक करते हैं क्या, आपके घर वाले शक करते हैं आप पर, अरे नहीं करते, आपको ऐसा लगता है नहीं करते, बाकी पापा पीछे से बोल करके आते हैं प्रिंसिपल सर से भी कि जी आप इसका ध्यान रखना, मुझे चुपके से कॉल कर देना अगर ये कोई भी हरकत शरारत करता है तो। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि जी मुझे संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुलाया गया। ठीक है, तो वो बोर्ड के एग्ज़ाम थे, बोर्ड के एग्ज़ाम में संडे को बुला लिया और 9 से और 12 बजे तक का वो टाइम था क्लास का। मैंने पापा से बोला, मैंने कहा जी मुझे स्कूल जाना है, आप थोड़ी देर के लिए मतलब या तो मुझे ड्रॉप कर दो या फिर मुझे 100 रुपीज़ दे दो। जैसे ही पापा को पता लगा कि संडे, और ये उन्होंने पूछ लिया कि जी दाल में कुछ काला है भाई, 9 से 12 के बीच में टाइमिंग है इसका, तो उन्हें लगा कि समथिंग इज़ फिशी, मतलब दाल में कुछ काला है। तो पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि चलो मैं उधर की तरफ ही जा रहा हूँ, स्कूटर से मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और मैं इस बहाने से मिल भी लूँगा आपके प्रिंसिपल सर से। यस,
मैं गया, मैं उतर करके प्रिंसिपल सर से ही जा कर के मिला। मैंने कहा सर हम तो अगले संडे से आएंगे नहीं, और हमारे घर वाले हम पर शक करते हैं, और देखो अब भी मेरे पापा साथ आए और कह रहे हैं बुलाओ उस प्रिंसिपल सर को जो ये कह रहे हैं कि जी संडे को भी आना है। अब मैं पापा को लेकर के पहुंचा तो पापा से प्रिंसिपल सर ने एक ही बात बोली, भाई साहब बच्चों पर शक नहीं करना चाहिए। उसके बाद पापा ने पता क्या बोला, पापा ने बोला मैं तो जी सिर्फ बाइक और स्कूटर देने के लिए आया था कि जी ये पैदल जाएगा यहाँ से, और पापा ने फिर स्कूटर की चाबी भी मुझे ही दे दी, ठीक है। और उसके बाद 9 से 12, 12 से 3, कोई टेंशन नहीं है, ये मजाक कर रहा था। बाकी समथिंग इज़ फिशी का मतलब होता है दाल में कुछ काला है, ठीक है। बाद में पता लगा पापा को कि दाल ही काली है, एवरीथिंग इज़ फिशी, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फिशी, ठीक। तो सम टाइम इट हैपन, यू आर नॉट गोइंग टू टेक सच टाइप ऑफ स्टेप्स, इट वॉज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट स्पेक्टिकल, शक करना, ठीक है। तो सन की किस्म के इंसानों को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्टिकल बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सिनिक। सिनिक का मतलब भी वही होता है जो शक करते हैं, ठीक है। तो हमें शक नहीं करना चाहिए, ये ऐसा कीड़ा है जो एक बार दिमाग में आ जाए तो फिर ये निकलता नहीं है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। वो सलीम लुकमान का नाम था, पहले कोई एक वैद्य हुआ करते थे, हकीम लुकमान, सॉरी। तो हकीम लुकमान के पास भी शक का कोई इलाज आज तक नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो कौन करता है, हु इज़ स्पेक्टिकल, हु इज़ सिनिक, इस तरीके से बोलेंगे क्योंकि ये तो नो एक्शन है। बीट, बीट का मतलब होता है हारना, थकना, पिटना, पीटना, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर जो बीट मैंने लिखा है उसका मतलब नॉर्मली थकने से होता है। अब नॉर्मली थकना क्या होता है, जैसे मान लो आप सुबह से शाम तक बेशक आपने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन नया कोई काम करना है शाम को, तो आप उसे बोलते हैं कि जी अब नहीं कल करेंगे, क्योंकि शाम तक आदमी थोड़ा सा एनर्जी उसकी कम हो जाती है लेवल, ठीक है। तो फिर हम उसे सुबह के लिए बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं हमेशा, क्योंकि हम शाम तक कैसे हो जाते हैं, लिटिल बिट बीट। तो हम बता सकते हैं आई गेट बीट टुडे, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है ज़्यादा थक जाना। अब मान लो रूटीन में आप कोई भी काम करते हैं, स्कूल में टीचिंग करते हैं, आप कंपनी में जॉब करते हैं, तो आज आपने अगर रूटीन से ज़्यादा काम किया और दिनों से ज़्यादा काम किया तो आप बीट की जगह क्या होने वाले हैं, टायर्ड, ठीक है। और एक सिचुएशन यहाँ पर लिखी हुई है एग्जॉस्टेड। ये इतना थक जाना होता है कि सामने वाला जहाँ काम कर रहा है वहीं पर उसकी कोई हिम्मत नहीं है कहीं जाने की, वो कह रहा है जी मुझे तो खाना दो और मैं यहीं पर सो जाऊँगा। तो ऐसी सिचुएशन को आप बोलते हैं एग्जॉस्टेड, ठीक है। क्या कहलाती है, एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट लिखा हुआ है इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है जोश के साथ साथ खुशी का होना। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में बंदा सेकंड नंबर पर आया तो उसे खुशी तो है और जोश भी है कि वो नेक्स्ट टाइम फर्स्ट नंबर पर आएगा, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, इलेटेड कहलाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है अनाक्सियस। अनाक्सियस का मतलब होता है जिज्ञासु। ये आपको होना चाहिए। देखो अनाक्सियस क्या होता है, जैसे जो ये कहता है कि जी मुझे ये बताओ, ये बताओ, अच्छा फिर ये कैसे हुआ होगा, ये कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि जी मुझे और बताइए और बताइए, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, अनाक्सियस, जिज्ञासु कहलाते हैं। जैसे रिजल्ट का वेट करते हैं ना, जिनका अच्छा पेपर गया है वो तो हो गए अनाक्सियस, और जो बाकी के हैं उनका मैं गूगल से सर्च करके बताऊंगा, क्योंकि गूगल को भी नहीं पता कि वो बंदे क्या कहलाएंगे जो चाहते ही नहीं कि वेट रिजल्ट आए ही ना, ठीक है। नेक्स्ट इंडिस्पोज्ड का मतलब होता है थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाना। जैसे आप बता सकते हैं जी आई कैंट कम टुडे, आई एम बिट इंडिस्पोज्ड, मेरी आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, आज मैं नहीं आ सकता, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम बिट इंडिस्पोज्ड, ठीक है। ही इज़ इंडिस्पोज्ड टुडे, आज उसकी तबीयत खराब है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नविश।
नविश का मतलब होता है जिसके लिए सब कुछ नया हो, जिसके लिए सारी चीज़ें नई हों। मान लो हम कहीं पर चले जाएं बाहर ऐसी जगह पर घूमने के लिए जहाँ पर हमें खाने पीने का ना फिर कहीं पर कोई सिस्टम पता ही नहीं है कि जी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। किसी अदर स्टेट्स में चले जाएं, साउथ में चले जाएं, तो वहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि जी इस चीज़ का क्या नाम है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अगर हमने वेल प्रिपेयर्ड हैं पहले से तो बात अलग है, अदरवाइज़ हम वहाँ पर कैसे होंगे, नविश। हमारे लिए सब कुछ वहाँ पर नया होगा। ठीक है, तो इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए बने रहिए हमारी एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।